ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, वेलकम बैक अगेन। हरे कृष्ण। सो हम अवंती ब्राह्मण के गीत एक एक श्लोक कर कर उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा गीत है जो अवंती ब्राह्मण गा रहे हैं। गीत वही है बट उसका एक अर्थ, एक वर्स जिसको हम कहते हैं, तो उसे पढ़कर हम समझने का प्रयास करेंगे। समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वदतस्य कृत्यम्, असंयतं यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिः चेद अपरम किम एभि। तो यहाँ समाहितम यस्य मनः प्रशांतम का अर्थ है जब किसी का मन नियंत्रित है, प्रशांतम, मनः प्रशांतम, किसी का मन नियंत्रित है, दानादि भी किम वदतस्य कृत्यम, दान तपस्या की क्या जरूरत है। मन नियंत्रित है तो दान तपस्या की क्या जरूरत है। इसका अर्थ है दान तपस्या मन को नियंत्रित करने के लिए होता है, या जो भी रिचुअलिस्टिक धार्मिक कार्य जो है मन को नियंत्रित करने के लिए होता है। अगर मन नियंत्रित है तो धार्मिक कार्य, अन्य धार्मिक कार्य ऐसे कह सकते हैं, अन्य धार्मिक कार्यों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अवंती ब्राह्मण जो है ये समझाने का प्रयास कर रहा है। असंयतम यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिः चेत अपरम किम एभि। अभी जिसका मन नियंत्रित नहीं है, यहाँ कहा जा रहा है जिसका मन नियंत्रित नहीं है, फिर धार्मिक कार्य करना क्यों, क्योंकि वो बचाने वाले तो नहीं है। आप समझ रहे हैं? इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे नारद पंचरात्र में भी ये कहा गया है, आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम। अगर कोई व्यक्ति हरि को भजता है, हाँ, तो उसके लिए तपस्या की क्या जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। ना आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम। अगर हरि को भजता नहीं है फिर तपस्या करना क्यों। अभी देखो कितना मतलब ये अद्भुत विषय है। हरि को जो भजता है तो उसे तपस्या करने की क्या जरूरत है, और हरि को नहीं भजता है तो भी तपस्या करने की क्या जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका अर्थ आप अलग ढंग से ना लीजिए। यह कहने का तात्पर्य यह है, आचार्यों का कहना यह है,
अगर हरि को भजते हैं, तो मन नियंत्रित है। मन नियंत्रित करने के लिए धार्मिक कार्य, तप, दान, ये सब जो है मन को नियंत्रित करने के लिए होता है। और अगर मन नियंत्रित है तो तब दान तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन नियंत्रित तभी होता है जब हरि को भजते हैं या भगवान की सेवा में हम अपने इंद्रियों को, मन को लगाते हैं, तो मन नियंत्रित हो जाता है। न आराधितो हरिस तपसा तथा किम। अगर हरि को भजते नहीं है तो तपस्या करने की जरूरत क्या है? क्योंकि तपस्या वो तुम्हें बचाने वाला नहीं है, या दान तुम्हें बचाने वाला नहीं है, या कोई धार्मिक कार्य तुम्हें बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आप हरि को भजते ही नहीं है। आपको यह अर्थ समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? हाँ, तो अल्टीमेटली अभी भगवत गीता, सॉरी, उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि शरीर जो है, हाँ, ये रथ है, और 5 इंद्रियां जो है ये घोड़े है, मन जो है ये लगाम है, बुद्धि जो है सारथी है, और उसमें बैठने वाला व्यक्ति, पैसेंजर जो है, वो आत्मा है। यहाँ पे उपनिषद में बुद्धि के माध्यम से लगाम को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। बुद्धि के माध्यम से लगाम को कंट्रोल करेंगे तो वो रथ जो है सही दिशा में जाएगा। अगर लगाम छोड़ देंगे तो प्रत्येक इंद्रिया अपनी अपनी दिशा में भागेंगे। घोड़े क्या होंगे? कंट्रोल में नहीं है लगाम के माध्यम से, तो अपने अपने इंद्रिया अपने अपने दिशा में भागेंगे। ये घोड़ा यहाँ भाग रहा है, वो घोड़ा वहां भाग रहा है, एक दूसरा घोड़ा यहाँ पे भाग रहा है, तो पांचों घोड़े अलग अलग दिशा पे भागेंगे, तो रथ का क्या होगा? सत्यानाश। रथ ठीक से चलेगा नहीं। इसलिए बुद्धि के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है, ये उपनिषद कहते हैं। तो लगाम जो है ये मन है, इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। तो मन को कंट्रोल हरि को भजने से या हरि भक्ति करने से, भगवान की भक्ति और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से मन कंट्रोल होगा। जिसका मन कंट्रोल है या हरि की सेवा में लगा है, भगवान की सेवा में लगा है, तो उसको अन्य तपस्या, दान इत्यादि धार्मिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अगर सपोज ऐसा एक प्रश्न उठता है, आराधितो यदि हरिस तपस्या तथा किम, मतलब हरि को भजता है तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? न आराधितो यदि हरिस, हरि को नहीं भजता है तो तपस्या करने की जरूरत क्या है? तो तपस्या करने की जरूरत दोनों में भी ऐसा लग रहा है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हमें तपस्या नहीं करना, क्योंकि आराधितो हरिस मतलब हरि की भजन या भगवान का भजन, भगवान के लिए भक्ति या भगवत भक्ति करना, मतलब भगवान के साथ अलाइंड होना, भगवान के विचारों के साथ, भगवान के उपदेश के साथ अलाइंड होना, साथ में चलना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें सुबह नहीं उठना, तपस्या नहीं करना,
ये नहीं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम इतना मिनिमाइज तपस्या तो कर ही ले, जिसके कारण भगवान संतुष्ट हो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब अति भयानक तपस्या की जरूरत नहीं है, इसका अर्थ मतलब एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? जिसके कारण भक्ति डिस्टर्ब हो, ऐसी तपस्या की जरूरत नहीं है। अगर जो हरि को नहीं भजता है तो ये तपस्या तुम्हें बचाने वाला नहीं है। तपस्या करके भी क्या मतलब? फिर आप एक पैर पे खड़े रहो या सुबह 4:30 बजे उठो, तो भी अगर भक्ति नहीं करते हैं तो ये तपस्या तुम्हें बचाने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अवंती ब्राह्मण ये कह रहा है कि मन को नियंत्रित रखने का अर्थ ये है भगवान को भजना और मन के माध्यम से अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो जिसका मन नियंत्रित है या भगवान में लगा है, तो नेचुरली इंद्रियों के लिए या इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। जिसका मन नियंत्रित है उसके इंद्रियां भी नियंत्रित है। तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सो मन नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप जो मन को नियंत्रित रखना है, तो हमें सुबह उठना है। सुबह उठकर भगवत भक्ति साधना भक्तों के साथ करते हैं, तो ऐसी तपस्या भगवान को प्रसन्न करता है। इसीलिए मन नियंत्रित का अर्थ है कि यस, भगवान के आदेशों से या उपदेशों के अलाइंडली चलना। भगवान का आदेश ये है तो हमें ये करना है। तो भगवान का आदेश हमारे आचार्य ये बताते हैं, सुबह मंगल आरती, 4:30 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करना, ये अलाइंड है। तो ऐसी तपस्या आवश्यक है। इसको हरि भक्ति कहा गया है। आराधितो यदि हरिस, हाँ, तपस्या तथा किम। तो अत्यंत कठिन घोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइंड ऑलरेडी कंट्रोल हो चुका है, भगवत भक्ति में लगा है। तो भगवत भक्ति के लिए जितनी तपस्या है उतना ही करो, जिसके कारण हम डिस्टर्ब ना हो। एक पैर पर खड़े रहकर जब करना संभव है नहीं है, तो ऐसी तपस्या की जरूरत नहीं है। इससे मन और भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो भगवत भक्ति मतलब मन को नियंत्रित रखना, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में मन लग जाता है तो नियंत्रित है, मन नियंत्रित है। अगर भगवान की भक्ति में या भगवान की भक्तों की सेवा में मन नहीं लग रहा है तो नियंत्रित नहीं है। तो अल्टीमेटली लास्ट श्लोक में हमने ये देखा कि मन को नियंत्रित करने के लिए थोड़ी बहुत तपस्या की जरूरत है, हाँ, नीति नियम की जरूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए। तो ये सब मन को नियंत्रित करने के लिए, हाँ, अभ्यास, ये सारा अभ्यास मन को नियंत्रित करने के लिए। तो मन नियंत्रित हो जाने के बाद नेचुरली आप सुबह उठोगे, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाओगे, ये नेचुरल है।
तो जिसका स्वभाव नेचुरल हो चुका है उसको अननेचुरल तपस्या करने की जरूरत नहीं है। किस लिए करना है? क्योंकि ऑलरेडी भगवान की सेवा में लग चुके हैं। और जो भगवत भक्ति नहीं करता है, 4:30 बजे उठता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, हाँ, या कुछ अन्य किताब पढ़ते हैं, तो ऐसी तपस्या कोई काम की नहीं है, ये तुम्हें बचाने वाला नहीं है। न आराधितो यदि हरिस, हाँ, तपस्या तथा किम। हरि को भजता ही नहीं है तो फिर तुम्हारा सुबह 4:30 बजे उठने का अर्थ क्या है? ये सुबह 4:30 बजे उठकर तुम्हें कोई मतलब ये तपस्या बचाने वाला नहीं है, इसका अर्थ। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अवंती ब्राह्मण का कहने का अर्थ यह है कि मन को नियंत्रित रखना मतलब मन को भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में, हाँ, लगाना। इसका अर्थ ये नहीं कि तपस्या नहीं करना। तपस्या ऐसी नहीं करना है जिसके कारण मन डिस्टर्ब हो। तपस्या ऐसी जरूर करना है जो भगवान के भक्ति के साथ अलाइन हो या भगवत भक्ति बढ़ाती हो, ऐसी तपस्या। तो अगर मन कंट्रोल देखो, मन इतना चंचल है, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि मन को अगर नियंत्रित रखना है तो भक्तों के संग में रहकर इजीली मन को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि वो बार बार तुम्हें टोकते रहेंगे, तुम्हें बताते रहेंगे कि भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो, ये करो, वो करो। अगर भक्तों का संग नहीं है तो मन धीरे धीरे कंट्रोल भी है, कंट्रोल भी कर चुका है, तो भी धीरे धीरे क्या होगा? पतन होगा और मन दूसरी जगह मोड़ जाएगा। तो ये भी अत्यंत आवश्यक है कि भक्तों का संग जो है, हाँ, मन को नियंत्रित रखता है, भक्तों के संग के माध्यम से। तो मन को काबू करना इतना सरल नहीं है। मन को काबू करना, नियंत्रित करना इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े लोग भी जो है मन के नियंत्रित को खो चुके हैं। बहुत सुंदर उदाहरण हमारे चैतन्य चरितामृत में छोटा हरिदास। छोटा हरिदास सन्यास लेने के बावजूद भी किसी युवती के प्रति उसका मन जो है, काम वासना के प्रति, काम वासना से युक्त दौड़ रहा था। जो चैतन्य महाप्रभु परमात्मा के रूप में उनके हृदय में बैठे हुए हैं, क्योंकि भगवान है चैतन्य महाप्रभु, परमात्मा के रूप में छोटे हरिदास के हृदय में बैठकर देख रहा है ये क्या कर रहा है। इसलिए तुरंत चैतन्य महाप्रभु छोटे हरिदास को रिजेक्ट कर दिया। आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। वी कैन नॉट चीट। यू अंडरस्टैंड? वी कैन नॉट चीट। फाइनली छोटा छोटा हरिदास को त्रिवेणी संगम में, प्रयाग में सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या कर लेना पड़ा। तो सन्यास लेने के बाद अगर मन इस तरह से दौड़ता है तो उसका रिजल्ट जो है पूरे जीवन को मतलब स्पॉइल कर देगा। इसलिए मन को नियंत्रित कर कर 24 आवर्स भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में, भगवत भक्ति में लगे रहने से मन नियंत्रित होता है। ऑफ कोर्स भक्तों का संग एक फेंस होना चाहिए जो देख सके, आपके मन को मतलब काबू में रखने के लिए प्रयास कर सके। ऐसा मत करो,
करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, ताकि मन नियंत्रित रहे। तो इस तरह से अवंती ब्राह्मण जो है मन के विषय में कह रहा है कि मेरा अभी तक जो है मन ऐसा था, अब मैं भगवत भक्ति में ये मन को लगा रहा हूं, तो अब ऐसे कठोर तपस्या की जरूरत नहीं है जिसके कारण मन वापस अपने नियंत्रण को खो सके। तो तपस्या वैसी होनी चाहिए जो भगवत भक्ति के लिए अलाइंड हो, सरल रूप से अपना रहे हो, ऐसा। तो सबसे प्रथम हमें मतलब यस, ये सौभाग्य है कि किसी न किसी तरह से हम सुबह उठकर भक्तों का संग कर कर साधना कर रहे हैं। नहीं तो मन जो ये कहेगा, अरे इतना सुबह उठने की जरूरत क्या है, माया के गोद में सो जाओ, है कि नहीं? तो यहां से प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर चुका है वो सुबह उठेगा, भक्तों का संग करेगा, साधना करेगा, हाँ, अध्ययन करेगा, अपने साधना को परफेक्ट चलाएगा और वो मन नियंत्रित है। तो द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल द माइंड इज गेट अप अर्ली, चैंट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जप करो, कंप्लीट करो, अध्ययन करो और फिर बाद में अपने काम पे लग जाओ। इज इट क्लियर? हरे कृष्णा। क्लियर है? सुन रहे हो क्या नहीं सुन रहे हो? यस। So in this way, ultimately mind has to be controlled. How can the mind be controlled? In the association of devotees, serving Lord and his devotees. In this way, mind can be controlled. And if the mind is controlled, then there is no more austerities remained. अब भाई मेरे को ये तपस्या करना चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आप भगवान की सेवा में लगे हो। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।